समय है, तो प्लीज आप समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि 15 मिनट लीजिएगा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी ममता दीदी, हेमलता दीदी, अमिता और मैं, हम 4 जने फिर आपके पास रह जाएंगे प्रार्थना के लिए। तो आप प्रार्थना या जो भी वचन आप हमारे बीच में बांटना चाहें तो प्लीज आपके पास समय। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर हम इस प्रार्थना के परिवार में, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन में हम जुड़े हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह ने आप सबको, हम सबको ये समय दिया है कि हम बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज जो मैं विषय आपके साथ बांटना चाहता हूं, आप जानते हैं पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं। इतने डरे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कहाँ करें। इवन हमारे देश के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े दुनिया के पावरफुल लोग, वो भी डरे हुए हैं कि हम कैसे शांति स्थापित करें। लेकिन धन्यवाद देते हैं, बाइबल के पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है जो हमारे पास है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखेंगे, डर का पहली बार आया कि आदम और हवा डर गए। लेकिन प्रकाशित वाक्य आखिरी में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है मत डर। यानी बाइबल में 3रा अध्याय डर से शुरू होता है, आखिरी पुस्तक में कहता है मत डर। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जो है, ये डर जो शब्द है, फियर नॉट, 366 बार आया है। वैसे तो 365 बार है, लेकिन साल में एक महीना, एक साल ऐसा आता है जिसे हम लीप का साल बोलते हैं। फरवरी में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं, तो उस समय 360 दिन हो जाते हैं। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, उनके जीवन से डर निकल जाता है, क्योंकि उनको हर दिन के लिए एक शब्द मिलता है, मत डर। तो प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए बहुत कोशिश करूँगा थोड़े से समय में आपको ये सारी बात बता दूं कि अगर आप इस प्रेयर लाइन में, होप इन फेथ प्रेयर लाइन में एक परिवार के साथ जुड़ गए हैं, तो कभी मत कहिए कि मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, तू प्रभु जानता है नहीं। पॉजिटिव रुकिए कि अगर आपने यीशु को जान लिया है तो समझ लिए कि आप यीशु को जानते हैं, यीशु आपको जानता है। तो यशाया उसके 41:10 को जब पढ़ेंगे आप, तो आपको ये वचन मिलेगा पवित्र शास्त्र बाइबल में। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, यही है जिसमें 366 बार आया है मत डर, मत डर। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहा है मत डर। चाहे तो इसराइल का युद्ध हो रहा है, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, चाहे कैंसर है, चाहे लीवर का प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु कहता है मत डर, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी आत्मा का उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे जो यशाया 41:10 में लिखा है। वो शुरू ऐसा होता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। कितनी सुंदर बात है। जब इंसान साथ छोड़ देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, भाई बहन छोड़ देते हैं, तो ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू। और एक बात और कहता है, इधर उधर मत देख। हमारी हालत पता है क्या होती है? जब हम डरने लगते हैं तो मनुष्य का सहारा ढूंढते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो इधर उधर देखते हैं, सोचते कोई नहीं देख रहा। तो प्रभु यीशु मसीह फिर भी कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। देखिए ये वचन जो है ना, आपको बहुत हिम्मत दे रहा है, आपको बहुत हिम्मत दे रहा है। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे बहुत कॉन्फिडेंस में लाऊंगा, तुझे हिम्मत दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। क्या आज कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है मैं तेरी सहायता करूंगा? लेकिन यीशु आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आप जानते हैं राइट हैंड किसको बताता है? राइट हैंड में पावर होती है, और परमेश्वर के राइट हैंड जो है उस पावर को बताता है कि जब परमेश्वर यीशु कहता है जब मैं किसी को थाम लूं तो कोई मेरे हाथ से उसको छुड़ा ना सकेगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। यहाँ पे फिर कहते हैं तेरे वचन में, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा दाहिना हाथ थाम करके कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। देखिए किस बार बार प्रभु कहता है मत डर, और कहता है मैं तेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़कर तुझे थाम लूंगा।
जैसे मैंने बताया, पहला आदम जो डर गया था क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। और आज भी हमें अपने रोज की जीवन में अपने आप को जांचना है और परखना है कि किस प्रकार से हमारे शब्दों से भी पाप ना होना चाहिए। हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। परमेश्वर से कहिए, भजनकार कहता है, मेरे होठों की रखवाली कर, मेरे मुंह पे पहरा बिठा। सोच समझ के बोलिए, गुस्सा मत होइए। कोई आपको समझाता तो उसको समझिए। यीशु हमसे अपने वचन से कहता है, लूका में ये छोटे से प्रेयर ग्रुप को और जितने भी प्रार्थना के ग्रुप चल रहे वर्ल्ड में, जितनी भी कलीसिया है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह में है, आपका पति पत्नी के साथ परिवार प्रभु यीशु मसीह में है, आपका छोटा सा झुंड है, आपकी इक्लीसिया है, कॉल्ड आउट पीपल यानी चर्च, सब बाइबल में सबसे छोटा झुंड पता है, सबसे छोटी कलीसिया पता है कौन सी है? वो आपको मत्ती 18:20 में मिलेगा कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, एक मन के होते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह होता है। भीड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, भीड़ में आपको कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन जहाँ 2 या 3 एक मन के इकट्ठे होते हैं ना, वहां प्रभु यीशु मसीह लूका 12:32 में कहता है, ऐ छोटे झुंड मत डर, ऐ होप इन फेथ प्रेयर ग्रुप मत डर, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। प्रभु कहता है, मुझे भारा है कि मैं, मेरे पिता को अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें वो सामर्थ दूं, तुम्हें वो अधिकारी दूं जो संसार का कोई राज नहीं दे सकता। कहता है तुम्हें राज्य दे। लूका 12:7 जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मत डर। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं घड़ी भी देखता जा रहा हूं कि हमारे शरीर में 2 पार्टिकल ऐसे हैं जिनमें जान नहीं है। आप जानते कौन से? एक तो आपके बाल और एक आपके नाखून, जिसे हम काट के फेंकते रहते हैं। इन पार्टिकल जिसमें जान नहीं है, उसके लिए भी पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे कहता है, जब लूका 13:7 पढ़ेंगे, कहता है कि तुम्हारा सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। कितनी सुंदर वचन है। परमेश्वर हमारे बालों की, हमारे नाखून की, जिनमें जान नहीं है, जान हमारे आत्मा में, इस शरीर में है, इस दिल में जो धड़कता है। कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सब बाल गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यानी छोटी चिड़िया जो होती है ना, जिसे हम स्पैरो बोलते हैं, कहता है उससे भी ज्यादा उसकी कीमत है। इसलिए जब 13 इब्रानियों 13:6 पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा कहता है, इसलिए हम बेधड़ होकर के कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप गाना गाते हैं, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैंने यीशु पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। यीशु नाम को अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। और यही वचन आप जब 2 तीमुथियुस 1:7 में पढ़ेंगे तो ये वचन इतना सुंदर है। इंग्लिश में कहता है, गॉड हैज नॉट गिवन टू अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड साउंड माइंड। और हिंदी में इस पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने में भय का आत्मा नहीं है। मत डरो भाई और बहनों, मत डरो। आपके पास मकान नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वो धनी होकर गरीब बन गया। तो यहाँ पे कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर वो सामर्थ दिया है, यानी सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और रोमियो उसका 8:15 में इतना सुंदर वचन कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, भयभीत मत हो, डरो मत, तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर छुड़ाया है और तुम लेपालक की आत्मा मिली है ना। यू आर एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ जीसस कर रहा है, एडॉप्शन की है ना, हमें गोद लेने की आत्मा मिली है, जिससे हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रकाशित वाक्य में हम अपने प्रिय चेले यीशु मसीह को देखते हैं, चेला जो यूहन्ना उसको देखते हैं कि वही यूहन्ना किस प्रकार से इस वचन में कहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़ते हैं तो वहां पे हमें यह मिलता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके, यशायाह में कहता है, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, तेरा धर्म दाहिना। तो कहता है वही हाथ उसने अपने धर्म दाहिने हाथ से थाम कर मुझसे कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। प्रभु मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है।
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 उसके 18 में क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तुम्हें मिला है। जितने लोग प्रभु यीशु को जीवन देते हैं उनके जीवन से डर निकल जाता है, मौत का डर निकल जाता है। आपको और हमको पता है कि डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मृत्यु जो है सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हमें डरना नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मत डर, और मत्ती 28:18 में कहे यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दी गया है, इसलिए फियर नॉट, मत डरो। जो चेले डरे हुए थे, जब उन्हें पेंतेकोस्त के दिन वो भय का आत्मा निकल करके सामर्थ का आत्मा मिल गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह में इतने सामर्थ्य हो गए कि उन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया। ऐसा प्रेरित काम लिखा है, अरे इनको देखो ये जगत को उलट पुलट कर दिया है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु को याद रखना है। प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में केवल एक ही व्यक्ति को याद करने के लिए कहा है। आप जानते कौन है? आप जानते कौन है? वो है लूका 17 उसका 32 में कहता है लूत की पत्नी को याद रखना। लूत की पत्नी को याद रखना, क्योंकि लूत की पत्नी ने पीछे देखा था। आज के बाद आप कभी पीछे मत देखा। डर लगे तो यीशु को देखना, और इब्रानियों 12:2 में लिखा है उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहो। मैं इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो कैंसर से पीड़ित है और जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस वचन के लिए कि तूने हमारे जीवन में एक निश्चय दिया है। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, हमारी नैन्सी बहन के लिए जो दिल्ली में है, प्रिया बहन जो दिल्ली के हैं पिता, और अनीता बहन जो यूएसए की। आपने इन सबको कैंसर की बीमारी से ठीक किया है। अभी छोटा मोटा जो इलाज चल रहा है, तेरा धन्यवाद देते हैं। हम इस समय प्रभु यीशु मसीह आपके पास अपनी बहन को तेरे पास लाते हैं, जो सिमरन बच्ची है, उसकी जो आंटी है रेशमा थॉमस, उनको कैंसर है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे हैं रीना रॉबर्ट के लिए जो जयपुर के हैं, लेकिन अभी प्रभु आगरा में रहती हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पहले से अच्छी हैं पिताजी। हम वंदना के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके यूट्रस का ऑपरेशन हो गया पिताजी, उस कैंसर को काट के फेंक दिया गया है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें किस प्रकार से आज तक संभाल के रखा है। हम शोभा बहन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उसको आपने इस कैंसर की बीमारी से छुटकारा दिया, अब वो तुझ में सो गई हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं रीटा नंदा के लिए प्रभु यीशु, जो एक समय वो डेथ बेड पे थी, किस प्रकार से प्रभु यीशु फोन पर उनके लिए प्रार्थना की गई, किस प्रकार से इस प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना की। आज फिर भी प्रभु उनके जो लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट पैर में अभी भी पैरालाइज का थोड़ा सा फर्क है, उनको अपने मौत से निकाला। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ के प्रभु जा सकती हैं, हमने उनका वीडियो देखा है। प्रभु यीशु मसीह समय भाई संजय परमानंद के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनसे बातचीत हुई उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। हम पास्टर पाठक के लिए धन्यवाद देते हैं, जो उनसे कल बात हुई, प्रभु वो भले चंगे डे पर डे अपने प्रतिदिन के जीवन में वो प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई जॉन विश्वास के लिए कि आपने उनको मौत से निकाल करके, जितने लोगों को आपने मौत से निकाला है प्रभु यीशु, उन सबको आपने जीने का मकसद सिखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं राजकुमार भाई के लिए, जिनको किडनी का डायलिसिस में रहते हैं, भाई संजय पन भी रहते हैं, उनकी सहायता करें। भाई संजय परमानंद को हार्ट का है, डायबिटीज है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम प्रभु हमारे फिजिकल बॉडी में, लेकिन धन्यवाद देते तूने हमें संभाला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे भाई पास्टर सैमसन राणा के लिए, पास्टर मलिका राणा के लिए, जिनको आपने एक अलग प्रकार की ताकत दी प्रभु। शरीर में दर्द रहता है, लेकिन सैटरडे संडे को आप उनको अपनी सेवा के लिए खड़ा कर देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं उन सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अलग अलग बीमारियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं मोना एडविन जॉनसन के लिए, क्या आपने उसके इस तकलीफ को खत्म कर दिया है पिताजी। किस प्रकार से एक अद्भुत काम किया, तूने अपने दूत को भेज करके प्रभु उनको चंगाई दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु वंदना के लिए, आप उसको बराबर चंगाई दे रहे हैं प्रभु। आपसे यीशु मसीह आपसे प्रार्थना भी है, नागपुर के हमारी जो
हृदय न बहन है, हृदय न बेटी है प्रभु यीशु मसीह, आप उसको अपने उसके जीवन में दिन प्रतिदिन चंगाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है प्रभु यीशु मसीह, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन तू हर एक इंसान को नाम लेकर बुलाता है। जब आदम का नाम आदम था तो तूने आदम कह के उसे बुलाया, लेकिन जब तूने अपने चेलों को बुलाया तो उनका नाम लेके बुलाया। तू मेरे सारे प्रेयर मीटिंग के सारे लोगों का और हमारा नाम जानते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारा यीशु मसीह, हमारा यहोवा परमेश्वर ऐसा जीवित परमेश्वर है जो हमसे कहता है मत डर, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली भी खोला है, तू बराबर मेरे सामने रहता है, तुम्हें डरने की बात नहीं है। देखो मैं मर गया था, अब हमेशा हमेशा के लिए मैं जीवित हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह इस एश्योरेंस के लिए कि हमें एक ताकत मिलती है कि यीशु हमारे पास कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, ये बीमारी मुझसे बड़ी नहीं है, बस तू मुझ में एक हो जा। जैसे दाखलता की डालियां रहती है, तू मुझ में जुड़ जा ताकि मेरा खून तेरे अंदर जाए। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं सारे भाई बहनों को, एक एक परिवार को, तेरे सेवकों को, इस होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग लाइन को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हेमलता दीदी